स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक सीखने वाले हैं। यानी कक्षा 10 में जो 6 नंबर का आता है और इस बार बोर्ड एग्जाम यानी 2026 में यह 6 नंबर का आया था। कितने नंबर का? 6 नंबर का आया था। यानी आप इस चीज को सीख लेते हैं तो आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। यदि आप इस क्लास को पूरा एंड तक देख लेते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको आने से कोई नहीं रोक सकता और आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी ये सब चीजें याद कराने का कार्य करूंगा। यानी आपको केवल इतना ही धन आयन व ऋण आयन याद करना है जो कि कक्षा 10 के सिलेबस अनुसार है और जो कि कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं। इतना आप चीजों को याद कर लेते हैं तो आपको जो कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है वह आपको आसान लगने लगेगी। यानी हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र बनाने के नियम क्या होते हैं और अगले वीडियो में जानेंगे कि रासायनिक सूत्र को संतुलित करने का तरीका क्या होता है। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, बट यहाँ पर हम लोग इसके बेसिक चीजों के बारे में सीख लेते हैं। यानी धनायन ऋणायन रासायनिक सूत्र बनाने के नियम क्या होते हैं, क्योंकि आप इस डाउट को जड़ से खत्म कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है और उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता है, जिस कारण से वे परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। यदि आपका ये सब चीजें जैसे डाउट नहीं है तो आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा करके आएंगे। इसलिए चलिए हम लोग बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा है कि धन आयन कौन कौन से है। हमको यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस प्लस 1 में नहीं लिखा हूं क्योंकि प्लस का मतलब एक है। यानी हाइड्रोजन के ऊपर एक धन का मतलब हाइड्रोजन आयन और लिथियम के ऊपर एक धन आयन है तो इसका मतलब ये लिथियम आयन है। और बेरियम के ऊपर दो यहाँ पर धन आयन है और बोरान के ऊपर 3 यहाँ पर क्या है? धन आयन। जबकि मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर कितना है? 2 आयन। यानी मैं आपको और भी चीजें बता दे रहा हूँ कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है। यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। और यह यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करूंगा तो उसमें आपको ये सब चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज होते हैं जिसे एल्युमिनियम आयन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं और आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लेंगे तो वहां पर आपको एक ना एक क्वेश्चन एल्युमिनियम पर आधारित दिख जाएगा। इसके बाद है हमारा पोटेशियम, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कैल्शियम, यह भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज और मैग्नीज के ऊपर भी 2 चार्ज, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फेरस के ऊपर, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिनमें आपको डाउट हो, जैसे कि यहाँ पर फेरस और फेरिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखिए अधिक अधिक अधिक, आप इस वर्ड को याद करिए। अधिक में क्या है? अंत में क्या है? इक आ रहा है ना, तो इक इसमें भी आ रहा है। देखिए फेरिक, इक आ रहा है यहाँ पर भी, यानी इस पर जो धन आयन की जो मात्रा होगी वो सबसे अधिक होगी। यानी यहाँ पर 3 होगी जबकि इसके ऊपर 2 होगी। आपको 2 और 3 में ही कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इसके लिए विशेष प्रकार का एक ट्रिक बनाया है। एक बार मैं आपको फिर से ट्रिक को समझा देता हूँ। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको पहले अपने मन में एक वर्ड को लिखना है जो है अधिक। अधिक के अंत में देखिए क्या आ रहा है? अधिक, इक आ रहा है। पढ़ने पर अंत में उच्चारण जो है वो इक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फेरिक, यहाँ पर भी फेरिक आ रहा है। अधिक यानी सबसे ज्यादा। इसी प्रकार से फेरिक, इक यानी इस पर सबसे धनायन की जो संख्या होगी सबसे अधिक होगी, यहाँ पर 3 होगी जबकि फेरस पर 2 होगी। इसके बाद सिल्वर पर 1 होगी जबकि जिंक पर कितना होगी? 2 होगी। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग मान लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये डाउट वाला प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम का जो हमारा जो जिस पर आधारित जैसे कि हमारे क्वेश्चन बनते हैं वे इन्हीं प्रश्नों को चूज करता है, यानी चयन करता है जो कि डाउट में होते हैं, जिस पर बच्चे खासकर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद हम लोग आरम, आरम यानी वही जो किसे कहते हैं, जो सोना होता है उसी को आरम कहा जाता है। इसके ऊपर 3 चार्ज होता है, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। फिर ऋण आयन में आपको ज्यादा नहीं, बस इतनी ही चीजें, जितना लिखा हो इतनी चीजें ही आपको याद करना है। जैसे ऑक्साइड के ऊपर 2 आयन,
यह बार बार पूछा जाता है। जबकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी -1 रहेगा ऋण आयन, जबकि कार्बोनेट के ऊपर CO3-2 होता है और बाइसल्फेट के ऊपर HSO4- होता है और हमारे सल्फेट के ऊपर HSO4-2 होता है, SO4-2 होता है, जबकि फास्फेट के ऊपर PO4-3 होता है और ब्रोमाइड के ऊपर ब्रोमाइड आयन के ऊपर -1 होता है, जबकि क्लोराइड के ऊपर भी -1 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक सूत्र बनाने की विधि क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रासायनिक सूत्र बनाया किससे जाता है। पहले आप एक चीज को ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर। धन आयन को पहले धन आयन को पहले तथा ऋण आयन को बाद में। बाद में लिखा जाता है। ये चीजें आपको फोकस करनी है, यह चीजें आपको क्लियर रहेंगी तो आपको सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ना, इससे आप हजारों रासायनिक सूत्र बना सकते हैं यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। बाद में लिखा जाता है। ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट हमारा कि जो रासायनिक सूत्र होता है वो सदैव धन आयन व ऋण आयन के बीच बनता है। सदैव धन आयन व ऋण आयन के मध्य बनता है, व ऋण आयन के मध्य बनता है। ऋण आयन के मध्य बनता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में क्या हो जाएगा, पहले आपको दो पॉइंट याद रखना है कि धन आयन को पहले तथा ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है और सदैव धन आयन व ऋण आयन के मध्य बनता है कौन, रासायनिक सूत्र। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ और इसका मतलब पहले मैं आपको इसका मतलब समझो। धन आयन यानी यहाँ पर जाइए और आपको रासायनिक सूत्र में किन्हीं में इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाता है वहां पर, तो जो भी दिखेगा उसे आप सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे। यानी जैसे कि मुझे दिख गया यहाँ पर, मैं एक रासायनिक सूत्र पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है MgOH का होल ट्वाइस। अब देख रहा हूँ कि धन आयन में Mg दिख गया मुझे, Mg है धन आयन जो की है, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नीशियम, न कि हम लोग हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, यानी धन आयन को पहले। धन आयन यहाँ पर मैग्नीशियम जिसके ऊपर +2 का चार्ज है, जबकि OH के ऊपर -1 का चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि जो धन आयन होता है ना, इसे पहले लिखा जाता है या फिर पढ़ा जाता है। फिर क्या है, सदैव जो होता है वो धन आयन व ऋण आयन के मध्य बनता है। जो रासायनिक सूत्र होता है वह माइनस माइनस के बीच कभी नहीं बन सकता, यानी ऋण आयन व ऋण आयन के बीच कभी नहीं बन सकता, न कि धन आयन व धन आयन के बीच भी नहीं बन सकता। वह सदैव क्या बनेगा, प्लस माइनस की ओर, यानी धन आयन व ऋण आयन के मध्य जैसे कि जब होगी क्रिया तभी यह बनेगा, यानी धन आयन व ऋण आयन के मिलने से रासायनिक सूत्र बनेंगे, न कि उसमें दोनों की मंजूरी होनी अति आवश्यक है। एक ही पक्ष रासायनिक सूत्र बनाने के लिए क्या है, जैसे कि पर्याप्त नहीं है, दोनों का होना अति आवश्यक है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस में क्या है, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर कौन सा, बेरियम ले लिया। हमें बेरियम काफी ज्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने बेरियम ले लिया। आप चाहते हैं तो लिथियम भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले, जैसी आपकी इच्छा। मेरी इच्छा है कि मैं बेरियम लूं, इसलिए देखूंगा पहले Be लिख लूंगा। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, यहाँ पर लिख लूंगा। अब मैं यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाऊंगा, क्रॉस यानी इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहा हूँ, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऋण आयन में से कोई एक उठा लेता हूँ, इनमें से मैं कौन सा उठाऊं, ये उठा लेता हूँ हाइड्रोक्साइड, जो कि मुझे देखने में काफी हैंडसम दिख रहा है, इसलिए मैं उठा लेता हूँ OH। OH के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का चार्ज है। अब हम लोग जानते हैं कि अब इनका तिर्या गुणा करेंगे। तिर्या गुणा में इनका इससे नहीं करेंगे, हम लोग इसके धन आयन व ऋण आयन का करेंगे, यानी तिर्या गुणा में हम लोग इसके धन आयन व ऋण आयन का तिर्या गुणा करते हैं, न कि यह जो लिखा होता है इसका करते हैं, यानी ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब हम लोग Be लिख लेंगे। अब इसके ऊपर जो चार्ज था अब यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे। अब इसके ऊपर जो ये नीचे आ जाएगा, ये प्लस माइनस हमें नहीं लिखना होता है। अब हम लोग ये लिखेंगे OH,
अब इसे हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। अब क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये दो है, एक रहता तो नहीं करते, ये दो है इसलिए हमें, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि आपको कहीं पर भी दो चिन्ह दिख जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कि 5 है, माइनस है, अब प्लस है, माइनस है, यानी आपको दो चिन्ह दिख गए तो आपको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उसी प्रकार से यहाँ पर दो चीजें आपको दिख जाए तो ब्रैकेट में कर लीजिए, नहीं दिख रही है, दो से अधिक भी दिख रही है, तीन भी दिख रहे हैं तो भी आप ब्रैकेट में कर लीजिए, नहीं दिख रही है तो आप वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर हो गया। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, दो चार्ज है, यानी यहाँ पर हम लोग नीचे लेकर आएंगे, न कि ऊपर लगाएंगे। अब देखिए, अब एक नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक तो एक ही होता है, बेरियम एक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग OH का होल ट्वाइस लगा देंगे, यानी हमारा रासायनिक सूत्र बनकर तैयार है। अब ये किसका बना है, अब हमें लिखना है इसका रासायनिक नाम, यानी इसका नामकरण करना है। तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, यह धन आयन में आपको दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर बेरियम दिख रहा होगा धन आयन में, तो हम लोग लिखेंगे बेरियम। अब यहाँ पर देखिए OH कौन सा है, OH यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर इसका रासायनिक नाम बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है, मैं आपको 5 से 6 और प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि रात के समय आधा एक घंटा इसमें से जितने मैं आपको बताया हूँ प्रत्येक का एक बार कराते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफी बेटर होती जाएगी, और एग्जाम के समय आपको इस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, उन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि आपको नहीं आ रहा है। इसलिए जो जो चीजें बेसिक है, जो लग रहा है कि काफी हार्ड है, उन्हें पहले ही आप निपटा लीजिए, बाद में आसान करेंगे तो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर भी नहीं बनेगा रहेगा, न कि इसका भी आराम से एग्जाम दे लेंगे। इसलिए जो चीजें इस टाइम आपको हार्ड लग रही है उस पर आप ज्यादा फोकस करिए। यहाँ पर इसी तरह से इसका नामकरण करना है, यानी पहले आपको धनायन लिखना है, बाद में ऋणायन। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेरियम जो है धनायन है इसलिए पहले इसका नाम बेरियम लिखा, फिर क्या है हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने दूसरा, एक मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई दी, अब दूसरा बताने जा रहा हूँ। अब दूसरे में आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कौन सा लूं, यहाँ पर मैं मैग्नीशियम को ले रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, दो चार्ज है, जबकि हमारा यहाँ पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको दोनों धन आयन व ऋण आयन पर जो आयन की संख्या है वह आपको समान दिख जाए तो वे क्या करते हैं, वे एक दूसरे को काट देते हैं। जिस प्रकार से यदि मैं बात करूं +2 और -2 काट देंगे तो क्या आएगा, 0। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि जो धन आयन व ऋण आयन की संख्या समान है परंतु चिन्ह जो है विपरीत, इसलिए एक दूसरे को काट देंगे और हमारा जो अणुसूत्र होगा वो बनकर तैयार होगा MgOH। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या नाम है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने गलती क्या किया है कि हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं भी सोच रहा था कि आखिर मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है। यानी इसका तिरिया गुणा करेंगे, यानी जो आयन है इनका अदली बदली करेंगे। यहाँ पर -1 है तो इसके नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर 2 है तो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, आखिर इसका नाम क्या होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम में धन आयन जो पहले रहेगा वही धन आयन रहेगा, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम आपको कहाँ पर दिख रहा है, मैग्नीशियम लिख लेंगे। मैग्नीशियम आपको लिख लेना है, फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए OH दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिस काफी ऊपर लेकर जाएगी और आप आने वाले समय में क्या करेंगे कि मन में ही करके आप इसका उत्तर बता सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस डेली पर डेली करते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूं जिसे हम लोग CW कहते हैं, यानी कमेंट वर्क देने जा रहा हूं। आपको क्या करना है कि Al के ऊपर -3 चार्ज जबकि O के ऊपर -2 चार्ज, इसका आपको क्या करना है कि अणुसूत्र तथा इसका नाम क्या होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना है। और आप कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें लगेगा कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा उत्साह जो होगा डबल होगा और हम और भी लगन से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।